ये है हमारी भागदौड़ की जिंदगी, जिसमें सुबह उठते हैं, स्कूल या ऑफिस जाते हैं, थकान का बोझ लेकर लौटते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से यही दोहराता है। लेकिन थोड़ी देर रुको, अब सोचो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर दिन कितने फैसले लेते हैं, छोटे से बड़े तक। कभी सोचा है अगर एक फैसला अलग लिया होता तो जिंदगी कैसी होती? बस मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। ये कहता है कि हमारा ये दुनिया जिसे हम जानते हैं, ये अकेली नहीं है। इसके साथ और भी अनगिनत दुनियाएं हैं, जहां हर एक अलग फैसले के साथ एक नई कहानी बुनी जा रही है। मान लीजिए आज आपने चाय की जगह कॉफी पी ली, तो मल्टीवर्स में कहीं एक दुनिया होंगे जहां आपने चाय पी होगी, और न जाने कितनी ही दुनियाएं होगी जहां आपने अलग अलग चीजें चुनी होंगी। यह सोचना भी कितना रोमांचक है ना, कि कहीं एक दुनिया में आप क्रिकेटर हो, तो कहीं पेंटर, तो कहीं शायद एक डांसर। हर एक दुनिया अपने में एक नया रंग, एक नया नजरिया लिए हुए है। बस यही है मल्टीवर्स की खूबसूरती। ये हमें एहसास कराता है कि संभावनाएं अनंत है, और हर एक छोटा सा फैसला एक नई दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। तो अगली बार जब आप कोई फैसला ले तो सोचे, कहीं एक और आप होंगे जो कुछ अलग कर रहा होगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी अनंत ब्रह्मांड की, जहां हर संभावना अपने आप में एक अलग ही वास्तविकता का निर्माण करती है। एक ऐसी अद्भुत संरचना जिसमें हर निर्णय, हर सुनाव और हर संयोग एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है। यही है मल्टीवर्स यानी बहुब्रह्मांडीय सिद्धांत। एक अनगिनत संख्या में असीम ब्रह्मांडों का समूह, जहां हर ब्रह्मांड अपने नियमों, अपने इतिहास और अपने रहस्यों के साथ अस्तित्व में है। तो आइए इस रोमांचक सफर पर चले, जहां हर विज्ञान और हर अनुमान की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है, जहां हर अनजाने मोड़ पर एक नई दुनिया का दरवाजा खुलता है। यहाँ हर विचार एक अलग ब्रह्मांड का दर्पण हो सकता है, और हर ब्रह्मांड अपनी एक अनोखी कहानी सुनाती है। क्या लगता है, हम मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को एक्सपेरिमेंटली कैसे परख सकते हैं? कैसे क्वांटम की दुनिया मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती है? ब्लैक होल्स की हरकतें कैसे मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं? क्या वर्म होल्स वो टनल्स है जो दूसरे ब्रह्मांड को एक दूसरे से जोड़ते हैं? स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स की मौजूदगी के बारे में क्या कहता है? क्या हमारा ब्रह्मांड कुछ रेशे की तरह है? बहुत समय पहले जब न कोई विज्ञान थे और न ही कोई वैज्ञानिक, तब भी आसमान में तारों की जगमगाहट को देखकर इंसानों के मन में सवाल उठते थे कि यह ब्रह्मांड कैसे बना होगा। बिग बैंग, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बड़ा धमाका आता है। लेकिन ये सिर्फ एक नाम है। असल में बिग बैंग वो घटना थी जब हमारा ब्रह्मांड शुरू हुआ था। तो कहानी की शुरुआत तब से होती है जब न हम थे और न ही हमारी धरती। तब ये पूरा कायनात एक छोटे से बिंदु के रूप में था, जिसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा और द्रव्यमान समाया हुआ था। इसे ही सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर इसमें एक धमाका हुआ और करोड़ों खरबों परमाणु इधर उधर बिखर गए। वक्त के साथ ये परमाणु गैसों में बदले, गैस तारों में, और तारे आकाश गंगाओं में बदले। इस तरह इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह सोचना भी कितना रोमांचक है ना, कि हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड हो जहां अलग अलग नियम हो और अलग अलग तरह की जिंदगी हो सकता है कि किसी कोने में ये ब्रह्मांड अपनी राह पर चल रहा हो, और हो सकता है कि और भी ब्रह्मांड अपने अपने कोने में मौजूद हो। अब दिलचस्प बात ये है कि इन सभी अलग अलग ब्रह्मांडों का अपने अपने नियम हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा ब्रह्मांड होगा जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि सब कुछ चिपका रहता है, या फिर कोई ऐसा ब्रह्मांड होगा जहां गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल ही ना हो। कहीं तारे नीले हो तो कहीं पीले, कहीं समय बहुत धीरे चलता हो तो कहीं इतना तेज कि पलक झपकते ही एक साल गुजर जाए। पर ये सब कहानियां नहीं है, मल्टीवर्स थ्योरी का हिस्सा है, और वैज्ञानिक अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बैंग के बारे में तो हमें कुछ सबूत भी रेडियो सिग्नल्स और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से मिलता है, पर मल्टीवर्स थ्योरी अभी भी रहस्य का हिस्सा है। विज्ञान की एक दिलचस्प कल्पना, जिसे साबित करने या ना करने के लिए अभी हमारे पास सबूत नहीं है। इस कहानी में बिग बैंग को समझना तो इंसानों ने शुरू कर दिया है, पर मल्टीवर्स उस किताब का वो हिस्सा है जो अभी तक खुला नहीं है। इसलिए मल्टीवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांडों की मौजूदगी ब्रह्मांड की सबसे गहरे रहस्यों में से एक बन जाता है। क्या सचमुच हमारे इस ब्रह्मांड के अलावा कहीं और भी ब्रह्मांड मौजूद है? जवाब शायद ही सीधा हो, मगर क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और रोमांचक दुनिया हमें कुछ इशारा जरूर देता है। कहानी की शुरुआत होती है सूक्ष्म कणों की दुनिया से, क्वांटम की दुनिया, जहां चीजें थोड़ी अजीब बर्ताव करती है। इमेजिन कीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाने की उम्मीद करते हैं।
पर क्वांटम के सिद्धांत कहते हैं कि जब तक हम उसे देख नहीं लेते वह एक साथ दोनों जगह पर होने की पॉसिबिलिटी रखता है, मानो विभाजित होकर ये समानांतर रूप से चल रहा हो। इसे ही सुपरपोजिशन कहते हैं। ऐसे ही अगर हर कण एक साथ कई संभावनाओं में मौजूद हो सकता है, तो क्या पूरे ब्रह्मांड के लिए भी ऐसा ही सच हो सकता है? यही मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी का आधार है। इस सिद्धांत के मुताबिक जब कोई मेजर होता है, यानी हम किसी कण की हालातों को जानने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड अपने आप को विभाजित कर लेता है। हर संभावित परिणाम के लिए एक अलग ब्रह्मांड बन जाता है। मानो आप एक सिक्का उछाल रहे हो, एक ब्रह्मांड में वो ऊपर की ओर आता है, दूसरे में नीचे। इस तरह अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक को ही समझ पाते हैं। हालांकि ये सभी एक सिद्धांत है और इन्हें साबित करना बहुत मुश्किल है। हम सीधे तौर पर दूसरे ब्रह्मांडों से संपर्क नहीं कर सकते, न ही उन्हें देख सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रयोग जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कणों का बिहेवियर ऐसा होता है मानो वो एक साथ कई रास्ते से गुजर रहे हो, जो समानांतर ब्रह्मांड की मौजूदगी की ओर इशारा करता है। फिलहाल मल्टीवर्स की मौजूदगी एक वैज्ञानिक पहेली है, पर क्वांटम की सिद्धांत हमारे लिए संभावनाओं का दरवाजा खोल देती है। शायद आगे जाकर शोध कर पाने पर हम इस रहस्य को सुलझा सकेंगे और समानांतर ब्रह्मांडों की मौजूदगी को साबित कर सकेंगे। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, तो याद रखिए शायद कहीं दूर एक और आप हो, एक अलग ब्रह्मांड में, जो आपके ही सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। यह सब तो बस एक संभावना है। ब्रह्मांड की असली रहस्य तो कहीं ज्यादा जटिल और रोमांचक है। लेकिन उम्मीद है कि इससे आपको क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया होगा। अगर आपको अजीबोगरीब क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानना हो तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। इमेजिन कीजिए आप एक गुब्बारे को फुला रहे हैं। जैसे जैसे हवा भरते हैं, गुब्बारा फैलता है और बड़ा होता जाता है। ठीक उसी तरह बिग बैंग थ्योरी भी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड भी अरबों साल पहले एक छोटे से बिंदु से अचानक फैलने लगा था। हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये शुरुआत कितनी शक्तिशाली और तेजी से हुआ था। लेकिन ये सिर्फ हमारे ब्रह्मांड की ही शुरुआत नहीं थी। जब बिग बैंग हुआ तो ऊर्जा की इतनी मात्रा निकली थी कि वो सिर्फ एक ही ब्रह्मांड बनाने के लिए काफी नहीं थी। जैसे गुब्बारा फूलते वक्त फट जाता है और उससे कई छोटे छोटे गुब्बारे पैदा होते हैं, उसी तरह बिग बैंग के दौरान ऊर्जा इतनी तेजी से फैली, शायद उससे कई अलग अलग ब्रह्मांडों की शुरुआत हुई। हालांकि यह भी एक सिद्धांत है जिसे साबित करना बहुत मुश्किल है। हम दूसरे ब्रह्मांडों को देख या छू नहीं सकते, फिर भी बिग बैंग थ्योरी में कुछ सबूत मिलते हैं जो मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल स्मूथ है, मानो इसे बहुत बारीकी से फैलाया गया हो। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ऐसा होना मुमकिन नहीं था। पर क्या ये इस बात का इशारा है कि हमारा ब्रह्मांड दूसरे छिपे हुए ब्रह्मांडों के प्रभाव में है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये एक रहस्यमय विकिरण के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। माना जाता है कि ये बिग बैंग का अवशेष है, लेकिन इसमें कुछ अजीब पैटर्न्स हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। क्या पता ये पैटर्न्स दूसरे ब्रह्मांडों के प्रभावों के कारण बना हो? फिलहाल मल्टीवर्स की मौजूदगी एक वैज्ञानिक पहेली है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी हमें कुछ दिलचस्प इशारा देती है। शायद भविष्य में और सोच से हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि क्या सचमुच हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कहीं और कहानियां चल रही है। ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यमय ब्लैक होल और वर्म होल्स की मौजूदगी, जिनकी कहानियां सुनाई जाती है तारों को निगलने वाले और ब्रह्मांड को मोड़ने वाले अजूबों के रूप में। क्या ये अजूबे हमें ब्रह्मांड से बाहर निकालकर मल्टीवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं? इनकी कहानी शुरू होती है एक विशाल तारे से, जिसका जीवन काल खत्म हो चुका है। अपने ही गुरुत्वाकर्षण के बोझ तले वो खुद में ही सिमटने लगता है, इतना कि उसकी घनत्व अनंत तक बढ़ जाती है। फिर जन्म लेता है एक ब्लैक होल, जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी नहीं बच पाते। आसपास सब कुछ उसकी ओर खींच लिया जाता है। इसकी केंद्र में एक अजीब सी जगह होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये स्पेस, टाइम और अंतरिक्ष को ही मोड़ देता है और यही से शुरू होता है मल्टीवर्स से जुड़ाव। मान लीजिए सिंगुलैरिटी एक सुरंग की तरह है। अब इस सुरंग से होकर गुजरने पर क्या होगा, कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन माना जाता है कि यह एक ब्रह्मांड का अंत दूसरे ब्रह्मांड में ले जा सकता है, मानो एक ब्रह्मांड का अंत दूसरे ब्रह्मांड की शुरुआत हो। इस तरह ब्लैक होल एक दरवाजा बन जाता है
जो अलग अलग ब्रह्मांडों को जोड़ता है। वर्म होल एक रास्ते की तरह है जो दो अलग अलग जगहों या दो अलग अलग ब्रह्मांडों को जोड़ता है। ये एक तरह के टनल होते हैं जिनके दोनों छोर ब्लैक होल और व्हाइट होल के रूप में काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक होल से जो चीजें अंदर जाती है वो व्हाइट होल से बाहर निकलती है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक हर ब्लैक होल के अंदर एक ब्रह्मांड होता है। जब कोई तारा अपना फ्यूल खत्म कर लेता है तो वह अपने ग्रेविटी के कारण संकुचित होकर एक ब्लैक होल बन जाता है। इस दौरान बहुत सारे एनर्जी जनरेट होती है जो एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है, जो बिल्कुल बिग बैंग की तरह होता है, जिससे नया ब्रह्मांड जन्म लेता है जिसमें गैलेक्सी, तारे, ग्रह और जीवन होते हैं। इस तरह हमारा ब्रह्मांड भी किसी ब्लैक होल के अंदर हो सकता है जो किसी और बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है, और इस ब्रह्मांड की जो ब्लैक होल है वो भी दूसरे ब्रह्मांडों के लिए वर्म होल के रूप में काम करते हैं। इस तरह एक मल्टीवर्स हो सकता है जिसमें अनेक ब्रह्मांड है जो आपस में ब्लैक होल और वर्म होल के जरिए जुड़े हुए हैं। हालांकि यह सिर्फ एक कल्पनाशील सिद्धांत है जिसे पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम किसी ब्लैक होल में जाकर वापस नहीं लौट सकते। लेकिन ब्लैक होल के बिहेवियर में कुछ रहस्य है जो मल्टीवर्स के सिद्धांत को रोचक बनाते हैं। जैसे कुछ ब्लैक होल बहुत तेजी से घूमते हैं, मानो उन्हें कोई अदृश्य शक्ति बाहर से धकेल रही हो। क्या लगता है, क्या ये दबाव किसी दूसरे ब्रह्मांड से आ रहा है? इसी तरह वर्म होल ब्रह्मांड में टाइम और अंतरिक्ष के ऐसे सेट होते हैं जिन्हें मानो मोड़कर किसी शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मानो ब्रह्मांड एक विशाल जाल हो और वर्म होल उसके धागे की तरह है जो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं। फिलहाल ब्लैक होल और वर्म होल के रहस्य अनसुलझी है, लेकिन हमें तो सपने देखने का शौक है। शायद भविष्य में किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से हम इसका असली मकसद समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि क्या ये सचमुच पैरेलल यूनिवर्स के लिए दरवाजे खोलते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिए, शायद तारों के बीच छिपी इन खगोलीय चमत्कारों में से होकर गुजरती हुई कोई कहानी हो जो हमें हमारे ब्रह्मांड से बाहर ले जाकर अनगिनत संभावनाओं से भरे मल्टीवर्स तक पहुंचा दे। ब्रह्मांड के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में विज्ञान की दुनिया कई दिलचस्प कहानियां गढ़ती है। इनमें से एक है स्ट्रिंग थ्योरी, जो हमें सूक्ष्म कणों की दुनिया से लेकर पूरे ब्रह्मांड के संरचना तक समझाने की कोशिश करती है, और इसके कहानी भी मल्टीवर्स के अस्तित्व की ओर इशारा करती है। कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही सूक्ष्म कणों से जिन्हें हम आमतौर पर बिंदु मानते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये कण असल में एक तरह के खास रेशे होते हैं जो कई तरह से हिलते और मोड़ते हुए ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को बनाते हैं। अगर ये रेशे अलग अलग तरह से हिलते हैं तो क्या इससे अलग अलग तरह के ब्रह्मांड भी बन सकते हैं? यही स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स के बीच का लिंक है। स्ट्रिंग थ्योरी ये भी कहता है कि इतना विशाल ब्रह्मांड सिर्फ 3 आयामी नहीं हो सकते, उनमें और भी आयाम है जो हमें नहीं दिखते हैं। इन आयामों को कॉम्पैक्ट आयाम कहते हैं। इन आयामों का आकार बहुत छोटा है, जिनकी होने की हम एहसास भी नहीं कर सकते, लेकिन यह आयामें हमारे ब्रह्मांड के गुणों और नियमों को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन आयामों का आकार या आकृति बदल जाए तो हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर इमेजिन करें तो हमारा ब्रह्मांड इन सभी आयामों में एक तार की खास कंपन से बना है, लेकिन उसी तार की अलग अलग कंपन दूसरे आयामों में अलग अलग ब्रह्मांडों को जन्म दे सकते हैं। ये समानांतर ब्रह्मांड एक दूसरे से मिलते जुलते या बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। कुछ में भौतिकी नियम भी हमारे से अलग हो सकते हैं। हालांकि स्ट्रिंग थ्योरी अभी भी एक सिद्धांत है और इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। हम दूसरे आयामों को देख या महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स और कॉस्मोलॉजिकल इंडिकेशन इस थ्योरी को रोचक बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ रहस्यमय पैटर्न्स पाए गए हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। क्या ये पैटर्न अलग अलग ब्रह्मांडों के टकराने के कारण बने हैं, या शायद कुछ ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहे हैं? फिलहाल मल्टीवर्स की मौजूदगी एक वैज्ञानिक पहेली है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी हमें नई पॉसिबिलिटी की दुनियाएं दिखाती है। शायद भविष्य में और शोध से हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे और जान पाएंगे कि क्या सचमुच हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कहीं अदृश्य आयाम में अनगिनत कहानी चल रही है। ब्रह्मांड अनगिनत संभावनाओं का समंदर है, जहाँ सितारों का झुंड अनसुलझे रहस्यों की कहानियां सुनाती है। क्या लगता है, ब्रह्मांड अकेला है या अनगिनत ब्रह्मांडों का जाल? ये सवाल सदियों से हमारे मन को जकड़ता रहा है। क्या कहीं दूर एक समानांतर ब्रह्मांड में हमारा एक और रूप मौजूद है,
मल्टीवर्स की मौजूदगी, अनगिनत ब्रह्मांडों का जाल, क्वांटम मैकेनिक्स का जादू हमें पॉसिबिलिटीज की उस जाल में झांकने का मौका देता है। हमारे हर फैसले के साथ एक नया ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। हमने जो रास्ता नहीं सुना, वह हमारा दूसरा रूप शायद वो सुन ले। ऐसी सवाल शायद हमेशा अनसुलझी ही रहेगी, लेकिन क्वांटम दुनिया से मल्टीवर्स तक का सफर बहुत खूबसूरत है। कैसे क्वांटम दुनिया की छोटे छोटे कण हमारे इस बड़ी सी दुनिया में असर डालती है। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो क्वांटम दुनिया की सफर में आपका स्वागत है। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट क्लिक इट।